आरव एकदम तेज लड़का था। उसकी आंखों में चमक थी नई चीजें सीखने की। पढ़ाई में तो वो सबसे आगे रहता था। टीचर्स का तो वो लाडला था। अशोक और लता, उसके माँ बाप, उस पर बहुत नाज करते थे। उन्हें अपने बेटे से बहुत उम्मीदें थीं। आरव उनकी आंखों का तारा था। आरव एक बहुत अच्छा पेंटर भी था। रंगों से वो जादू कर देता था। उसकी पेंटिंग्स में जिंदगी थी। उसके सपने थे एक अच्छे भविष्य के सपने, एक ऐसे भविष्य के जो खुशियों से भरा हो। उसका सपना था डॉक्टर बनने का। एक ऐसा डॉक्टर जो लोगों का दर्द दूर करे, एक ऐसा डॉक्टर जो लोगों की जिंदगी बदल दे। जिंदगी अच्छी थी, जिंदगी सरल थी, जिंदगी संभावनाओं से भरी थी। आरव खुश था। उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था। प्यार करने वाले माँ बाप, अच्छे दोस्त और नई चीजें सीखने की प्यास। वो तो बस बड़ा आदमी बनने वाला था, या यूं कहें कि सब यही सोचते थे। एक दिन आरव की दुनिया ही बदल गई। उसके पापा एक नया गैजेट लेकर आए, एक स्मार्टफोन, एकदम चमकदार और नया। उस फोन में जैसे अनगिनत मनोरंजन भरा था। आरव उस फोन को देखता ही रह गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो फोन के सारे फीचर्स देखने को बेताब था। पहले तो वो फोन उसके लिए एक नई चीज थी, खेलने कूदने की चीज। आरव घंटों गेम खेलता रहता। वो फनी वीडियोस देखता, अपने दोस्तों से चैट करता। वो फोन उसका हमेशा का साथी बन गया था, हमेशा उसके साथ रहता। धीरे धीरे वो फोन उसे अपनी चपेट में लेने लगा। वो उस डिजिटल दुनिया में खोता जा रहा था। असली दुनिया उसे धुंधली दिखने लगी थी। उसके नंबर कम होने लगे। उसने अपने दोस्तों के साथ खेलना बंद कर दिया। उसे पेंटिंग में भी मन नहीं लगता था। वो फंस गया था, एक डिजिटल कैदी बन गया था, अपनी ही बनाई हुई जेल में। आरव में आया ये बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। उसके माँ बाप ने ये देख लिया था। उसकी माँ लता बहुत परेशान थी। उसने आरव से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी एक न सुने। चिड़चिड़ा और गुमसुम रहने लगा था वो। सारा दिन बस फोन में घुसा रहता। पहले जैसा आरव तो अब जैसे गायब ही हो गया था। अशोक, आरव के पापा, सच मानने को तैयार ही नहीं थे। वो यकीन ही नहीं करते थे कि उनका बेटा फोन का आदी हो गया है। उनका कहना था कि ये तो बस एक उम्र की बात है, सारे बच्चे ऐसा करते हैं। लता को समझ आ रहा था कि मामला कुछ और ही है। उसने ये सब पहले भी देखा था। वो जानती थी कि ये बस उम्र की बात नहीं है। पहले जो परिवार इतना खुश रहता था, अब टी को अब टूटता नजर आ रहा था। खाने की टेबल पर सन्नाटा छाया रहता। बस आरव के फोन की आवाज ही आती रहती। लता उससे मिन्नतें करती कि वो फोन नीचे रख दे। अशोक गुस्सा हो जाते। आरव अपनी डिजिटल दुनिया में और खोता जाता। हर दिन उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। एक था रोहन, आरव का सबसे अच्छा दोस्त, जिसने आरव को कभी हार नहीं मानी। रोहन और आरव बचपन के दोस्त थे। दोनों ने अपना सब कुछ एक दूसरे के साथ शेयर किया था। अपने सपने, अपने डर, अपने राज। रोहन ने आरव में आया बदलाव देखा था। वो परेशान था। वो जानता था कि उसे कुछ करना होगा। एक दिन रोहन आरव के घर गया। उसने आरव को अपने कमरे में पाया, फोन में घुसा हुआ। पर्दे बंद थे। कमरा एकदम अंधेरा था। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रोहन आरव के पास जाकर बैठा और प्यार से उसका कंधा छुआ। आरव, रोहन ने धीरे से कहा, क्या हुआ है तुझे? तू तो बदल गया है। अब मुझसे बात भी नहीं करता, पेंटिंग भी नहीं करता, हंसता भी नहीं है। आरव ने बस अपने कंधे उचकाए और फोन देखता रहा। रोहन की बातें उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थीं। वो बहुत दूर चला गया था, या यूं कहें कि ऐसा ही लग रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक शाम आरव के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके छोटे भाई अंकित को एक कार ने टक्कर मार दी। उसे बहुत गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। ये खबर सुनकर आरव के होश उड़ गए। वो बहुत दुखी था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब हो गया है।
अस्पताल में आरव ने अपने माँ बाप को देखा। वो पूरी तरह से टूट चुके थे। लता का रो रो कर बुरा हाल था। वो खुद को कोस रही थी। अशोक खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आरव उनकी आंखों का दर्द साफ देख सकता था। उसने पहले कभी खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया था। जैसे ही आरव वेटिंग रूम में बैठा, उसका फोन उसके हाथ से फिसल गया। फोन जोर से जमीन पर गिरा। स्क्रीन टूट गई, लेकिन आरव को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फोन की तरफ देखा तक नहीं। उसकी दुनिया ही उजड़ चुकी थी और अब वो ही एक ही चार। और अब उसके लिए बस उसके भाई की जिंदगी मायने रखती थी। घंटे बीतते गए और जैसे एक युग बीत गया हो। आखिरकार डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। अंकित जिंदा था, लेकिन उसे बहुत गंभीर चोटें आई थीं। उसे कई ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे और ठीक होने में भी बहुत समय लगेगा। आरव अपने भाई को देखने गया। अंकित बिस्तर पर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके शरीर में कई सारी नलियां लगी हुई थीं, लेकिन वो जिंदा था। उस समय आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि जिंदगी कितनी कीमती है और कैसे पल भर में छिन सकती है। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी एक स्क्रीन के पीछे बर्बाद कर रहा था, जबकि उसका भाई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। आरव वापस वेटिंग रूम में आया। उसने अपनी मां के पास जाकर उन्हें कसकर गले लगा लिया। उसने अपने किए की माफी मांगी। उसने अपनी मां से वादा किया कि वो बदल जाएगा। वो अपना फोन छोड़ देगा। वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। वो एक अच्छा बेटा बनेगा, एक अच्छा भाई बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। आरव ने अपने वादे को निभाया। उसने अपनी डिजिटल दुनिया से खुद को आजाद कर लिया। उसने अपना फोन फेंक दिया। उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए। उसने खुद को डिजिटल दुनिया से अलग कर लिया। शुरुआत में तो उसे बहुत मुश्किल हुई। उसे बेचैनी होती थी, गुस्सा आता था, लेकिन वो बदलने की ठान चुका था। आरव के माँ बाप ने उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। धीरे धीरे आरव के जख्म भरने लगे। उसने फिर से पेंटिंग शुरू कर दी। उसने पास की लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। उसने अपने दोस्तों से दोबारा बात करनी शुरू कर दी। उसने असली दुनिया की खुशियों को फिर से ढूंढ लिया था, उस दुनिया को जो स्क्रीन के बाहर थी। आरव की जिंदगी में अब एक नया ही रंग था। वो सुबह जल्दी उठता और दौड़ने जाता। वापस आकर वो अपनी मां की घर के कामों में मदद करता। फिर वो कुछ देर पढ़ाई करता। दोपहर में वो लाइब्रेरी जाता या फिर पेंटिंग करता। शाम को वो अपने परिवार के साथ बिताता, कहानियां सुनाता और हंसी मजाक करता। अब आरव को नींद भी अच्छी आती थी। देर रात तक फोन चलाने और गेम खेलने के दिन अब गए थे। उसने डिजिटल दुनिया की चमक को इंसानी रिश्तों की गर्माहट से बदल दिया था। उसे सुकून मिल गया था। उसे खुद को खोज लिया था। आरव की जिंदगी एक पूरा चक्र घूम चुकी थी। अब वो डिजिटल दुनिया का गुलाम नहीं था। वो आजाद था। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने को आजाद, अपने सपनों को पूरा करने को आजाद, खुश रहने को आजाद। आरव की कहानी हम सबके लिए एक सीख है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी ताकत है। ये अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ये लत भी बन सकती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, संतुलन कैसे बनाते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को इसके कंट्रोल में जाने से रोकते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि लाइफ में सिर्फ लाइक्स और शेयर्स ही सब कुछ नहीं है। हमारे आसपास एक खूबसूरत दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो हमारी खोज का इंतजार कर रही है। इंसानी रिश्तों की दुनिया, प्यार, हंसी और रोमांच की दुनिया। हमें डिजिटल दुनिया में इतना मत खो जाना चाहिए कि हम असली दुनिया को ही भूल जाएं। आइए आरव की कहानी से सीखते हैं। आइए अपनी डिजिटल बेड़ियों को तोड़ते हैं। आइए अपनी जिंदगी में संतुलन लाते हैं। आइए
अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीते हैं। आरव का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो जानता है कि डिजिटल दुनिया का लालच हमेशा रहेगा, लेकिन उसने ठान लिया है कि वो अपनी पुरानी आदतों में वापस नहीं जाएगा। उसने अपनी गलती से सीखा है, उसने अपने डर का सामना किया है और अब वो और भी मजबूत बनकर उभरा है। आरव अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से करता है। वो इसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए यूज करता है, न कि इसे अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए। वो अपने दोस्तों और परिवार के लिए प्रेरणा है। वो इस बात का सबूत है कि लत से छुटकारा पाना संभव है और असली दुनिया में खुशी ढूंढना संभव है। आरव की कहानी उम्मीद की कहानी है, खुद को सुधारने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि बदलने में कभी देर नहीं होती, खुद को आजाद करने में कभी देर नहीं होती। 90-20 की इससे कभी देर नहीं होती।